जय माता दी। हमारी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब बबली ना मेरी कढ़ाई धुल रही है लोहे वाली, इसी से आवाज़ आ रही है। तो इसमें हम धनिया डालेंगे। धनिया 1 कटोरी हमने डाली है। धनिया को सबसे पहले हम भून लेते हैं। धनिया हमारी देखिए चटकने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। धनिया को चलाते हुए हम डालेंगे इसमें सौंफ। ये देखिए, तो हमने 2 कटोरी ये धनिया लिया था, तो 1 कटोरी हमने सौंफ ले लिया। सौंफ के साथ ही इसमें जीरा की मात्रा बहुत ही कम रहती है, जीरा डाल देते हैं। और मेथी हमने उससे भी कम डाली है ये, क्योंकि स्वाद रहना चाहिए और कुछ का पता नहीं है, ज़्यादा नहीं डालते हैं ज़्यादा डालने से। और ये देखिए इसमें तिल और कलौंजी मिक्स है। ये कलौंजी है और ये जो हल्का सा दिख रहा ना ये तिल है। ये देखिए ये तिल है और ये कलौंजी है। तो हमने रख दिया था ना, तो कलौंजी इसमें ज़्यादा ही है, तिल थोड़ा सा कमी है, तो डाल देते हैं। और ये देखिए काला तिल है, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। कहते हैं ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। चलिए इस सबको भून लेते हैं अच्छे से। मसाले की खुशबू पूरे मोहल्ले में जा रही है। किसी के घर में करेले करना है, बहुत ही अच्छे टेस्ट आते हैं। तो मसाला हमारा भून गया है, इसे ठंडा करके हम जार में पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने प्याज काट लिया है, आम भी काट के रख लिए हैं, करेले हैं आधा किलो। तो क्या करेंगे, करेलों को हम सबसे पहले मतलब इस तरह से भरुआ बनाते हैं ना, तो बनाते हैं नहीं बनाएंगे। और ये देखिए अंदर का हम निकाल देते हैं, सारा ही निकाल के इसे पीस लेंगे। तो हमें पीसने का भी झंझट नहीं, आज कोई काम पीसने वाला हम नहीं करेंगे। सब बिल्कुल आराम वाला काम रहेगा, ना आपको पीसने का झंझट है ना कुछ करने का झंझट है। बस ये देखिए सारा निकल आया है। इसी तरीके से हम सारे ही करेलों से इसका जो अंदर का है मटेरियल उसको बाहर कर लेते हैं। करेला हमने छोटे छोटे लिए हैं। आज मैं करेला ना हांडी में बनाऊंगी। इसी तरीके से हम सारे ही करेले साफ़ कर लेते हैं। पहले हमने सारे ही साफ़ कर दिए हैं। देखिए बहुत अच्छे से सारे करेले साफ़ हो गए हैं। तो अब इसमें हमने प्याज काट के रख लिया। इसी तरह हम आम काटेंगे, चॉपर में ही चॉप करेंगे, लहसुन को भी करेंगे, और ये जो हमने निकाल के रखा है करेले का ये भी करेंगे। सब चॉपर में ही चॉप कर लेंगे। हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हम सौंफ डाल देते हैं, सौंफ चटकने लगी है देखिए। और अब इसमें हम प्याज डालेंगे। हमने चॉपर में सारा प्याज और जो है ये मसाला जो करेले के अंदर का निकला था, आम सारा ही हमने चॉपर से ही चॉप किया। मुझे सिलबट्टे का बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। और चलिए प्याज को हम पहले सबसे भून लेते हैं। देखिए पूरा जार हमारा भर गया है मसाले से करेले के। तो इसे हम बना के रख लेते हैं ना, फिर हमें बनाना नहीं पड़ता है। और अब इसमें हम हींग ऐड कर देंगे थोड़ी सी। हींग के बाद इसमें हम आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। सारे ही मसाले साथ में डाल के अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि प्याज हमने हल्का सा भून दिया है पहले। और अब सारे मसाले एक साथ डालने के बाद हम इसे भून लेते हैं। और इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक डालने से थोड़ा सा ये सब जल्दी गलेगा। तो ये देखिए हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। तो मसाला अगर हमारा ज़्यादा बढ़ गया ना, तो इसे हम रख लेंगे, दोबारा बना लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मसाला इसमें बचेगा ज़रूर। तो देखिए मसाला लाल हो गया है। ये देखिए लाल हो गया है ना, आप लोग भी बताइएगा। तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भर के डालते हैं। हमारी अम्मा ना हल्दी ही केवल डालती थी मसाले में, और सब यही मसाला डालती थी और कोई मसाला नहीं डालती थी। तो क्या है ना, थोड़ा सा मैंने अम्मा से अलग कर दिया है, क्योंकि अम्मा हमारी मसाला भूनती नहीं थी। मैंने इस मसाले को भून लिया है, तो भूनने से स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। और उनके बनाए हुए करेले इतने अच्छे लगते थे। दूधगरवा में बनाती थी, 5-5 किलो करेला हम लोगों के यहाँ 1-1 किलो करेला भिजवाती थी। वैसा स्वाद तो खाने को ही नहीं मिलता। अम्मा भी हमारी नहीं रही, चली गई। तो चलिए मसाला हमारा तैयार हो गया, इसे हम निकाल देते हैं। ये रही हमारी हांडी, इसको हंडिया भी बोलते हैं। और मटकी तो नहीं कह सकते, क्योंकि मटकी थोड़ा सा बड़ी रहती है, तो मैं कच्चा ही तेल डालूँगी
और इसमें हम कच्चा ही तेल डालते हैं, पका के तेल नहीं डालते। इस तरह से हमने नीचे तेल डाल दिया है और पूरी हांडी में तेल हम इस तरह से लगा लेंगे। तो चलिए अब हम करेला भरना स्टार्ट करते हैं। तो ये मसाला हमारा अच्छे से मतलब ठंडा हो गया है। तो अब हम करेला लेंगे। ये देखिए अंदर से बिल्कुल साफ़ है करेला। तो इस तरह से भरेंगे मसाले को। देखिए कितने अच्छे से हमने इसे भर दिया है। और अब इसी हांडी में हम इसे रखते हैं। इस तरीके से इसे रखेंगे। तो सारे करेले भर के हम इसी तरीके से रख लेते हैं। इतने ही रफ्तार से जलेगी क्योंकि ये हांडी है, धीमी आंच पे पकेंगे। कंडे की आग नहीं, हमारी अम्मा ना कंडे की उस पर रखती थी, जिसमें दूध गड़वा रहता था, तो उसी में रखती थी कंडा और उसी पे बनाती थी। अब इसमें हम कच्चा तेल ऐड करेंगे। इस तरीके से कच्चा तेल ही डालते हैं इसमें। तो एक परी हमने बाद में डाला है और ये आधी डाल दी। 2-2.5 परी तेल हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसी तरीके से इसे हम बंद कर देंगे। ऐसे बंद कर देते हैं और धीमी आंच पे ये पकेंगे। ये इसे अब हम चेक कर लेते हैं। लमसम 1 घंटा हो गया होगा धीमे आंच पे पकते हुए करेले। देखिए इस तरह से करेले हमारे हो गए हैं। तो चलिए हम निकालते हैं अब एक करेला। ये देखिए, तो दूसरा भी देख लेते हैं निकाल के। बहुत तेज है आंच इसकी और एकदम धीमा ही हमने रख रखा है, ज़्यादा तेज नहीं रखा है। तो इसे काट के देखते हैं हम सबसे पहले। चलिए इसे हम चेक करते हैं थोड़ा सा। तो देख लेते हैं। बहुत अच्छे से देखिए पक गए हैं करेले हमारे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हम रोटी सेक लेते हैं बेसन की, उसके साथ ही इसे खाएंगे। तो ये आटा बबली नहीं गूथा। देखिए थाली बिल्कुल साफ़ नहीं रख पाती बबली, पता नहीं क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता। बिल्कुल थाली देख के बन गई है। और वैसे भी ये प्योर बेसन है तो थोड़ा सा चिपकी जाता है। हाथ पे हम लगाएंगे परथन और लेंगे लोई। तो इतनी बड़ी लोई लेंगे हम और रोटी को हम पोएंगे। पोने के बाद इसे पकाएंगे। ये देखिए आटे को हमने बंद कर दिया है और ये देखिए रोटी पो लिया है। तो चलिए चलते अब गैस की तरफ। हमारा हो गया है तो रोटी हम इस पर डाल देंगे इस तरह से। और ये अच्छे से पलटने वाली हो गई है, काफ़ी हो गई है ये, तो हमने पलट दी। चलिए रोटी को हम सेक लेते हैं। हाथ वाली रोटी का ये सिरा पहले रखना चाहिए पीछे का और ये बाद में रखना चाहिए। देखिए हांडी वाले करेला बनके तैयार हो गए हैं। करेले से अभी भी भाप निकल रही है। जब तक बन रहेगा हांडी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसी तरह से करेले हमारे बन गए हैं और हमने 2 परी इसमें तेल और डाला था। तेल इसमें ज़्यादा ही लगता है। तो इस तरह से हम हांडी को बंद करके रख देते हैं इधर साइड में। और ये देखिए हमारी रोटी भी बेसन की तैयार हो गई है और मैंने देसी घी भी इस पर लगा दिया है। तो रोटी को तोड़ लेते हैं सबसे पहले इस तरीके से। और करेला भी बन गए हैं। बढ़िया से टेस्टी से खुशबू आ रही, इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। ये देखिए चाकू से भी कट गया था और चाकू में तो धार रहती है, इसमें तो कोई धार भी नहीं है। करेला बहुत अच्छे से पक गए हैं पर जिस तरह से कंडे में पकते हैं उस तरह से नहीं, वो स्वाद ही नहीं आता। वो चूल्हे का स्वाद रहता है बहुत ज़्यादा। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए करेला रोटी। बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है इसमें। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी आप सब तक बहुत आसानी से मिल सके। तो इसी तरह की रेसिपी लेके मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। जय माता दी।